हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको इस बुक से, ये वाली बुक है आपकी वर्कबुक कक्षा 8, इससे मैंने आपको कार्यपत्रक नंबर 9 के क्वेश्चन करवाए थे, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। आज हम इसका कार्यपत्रक नंबर 10 करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 10। इस 10 से मैं आपको क्वेश्चन क्रमांक 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब अपने जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो आपको फिर से वापस रिवाइज कर लेने हैं। कार्यपत्रक 10 का निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करना है, इस प्रकार से अपने को दे रखा है, इस प्रकार से अपने को दे रखा है। यहाँ 125 डिग्री है, यहाँ भी 125 डिग्री है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है? ये वाला अपने को ज्ञात करना है। और इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ध्यान से, तीनों कोण कहाँ बन रहे हैं? त्रिभुज के बाह्य कोण है। तीनों क्या है? बाह्य कोण है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो हमेशा, मैंने आपको कल बताया था, हमेशा 360 डिग्री होगा। अंतः कोणों का योग जो है वो बदलेगा, भुजाओं के आधार पर वो बदलता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग जो है वो फिक्स है आपका, हमेशा कितना रहेगा? 360 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर 360 डिग्री। क्यों भाई ऐसा क्यों लिखा? बहुभुज चाहे वो कितनी भी भुजाओं वाला हो, उसके बाह्य कोणों का योग सदैव जो है वो 360 डिग्री ही रहेगा। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है हमेशा। तो अब ये हो गया x प्लस 125 250 बराबर 360 डिग्री। तो 250 डिग्री इस साइड जाएगा, तो x बराबर क्या रह जाएगा? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। x बराबर 360 में से 250 घटाएंगे 0, 5, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 110 डिग्री। ये हमारा इसका x का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका पहले का हमने पहला किया, और पहले का जो दूसरा है वो कर लेते हैं अब अपने। अब देखिए पहले का ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है? इस प्रकार से एक चित्र बना हुआ है, बना देता हूं मैं आपके। इस प्रकार से एक चित्र बना हुआ है, और यहाँ कुछ ऐसे करके दिया हुआ है, इसी टाइप से यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया अपने को? 60, 70 और x यहाँ दिया हुआ 70 डिग्री और यहाँ दिया ये 60 डिग्री। तो सेम पैटर्न है, बहुभुज के बाह्य कोण दिए हुए अपने को, बाह्य कोणों का योग निकाल करके और x का मान निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? देखिए x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये तो हमको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये वाला कोण, ये कितने डिग्री का होगा? तो ये 90 है। देखो ऐसे करके, ऐसे या ऐसे करके ऐसे बना देता है ना अंदर की तरफ कोने पर, तो वो होता है 90 डिग्री। तो ये 90 है, तो ये भी 90 हो गया। ये बाहर वाला ये भी 90 और ये वाला भी 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी चौकोर ऐसे लाइन दी हुई है। तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर होता है 360 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। यहाँ लाइन लिखनी है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। तो x प्लस, अब इनको जोड़ो, 0 का 0, 7 से 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22, 22 और 8 30 और 1 31, 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। 310 इस साइड जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री बराबर 50
डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा पहले के 2 क्वेश्चन। इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में अपने को क्या करना है, देखिए दूसरे प्रश्न में आपको क्या दिया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात करना जिसकी जो भुजाएं हैं वो 9 सेमी तथा 15 सेमी। तो देखिए ये भी कार्यपत्रक 10 का ही है। ठीक है, समबाहुभुज के की भुजाओं को n लिखते हैं यहाँ पे, और n कितना दिया हुआ है, n एक तो 9 दिया और एक अपने को 15 दिया है। तो समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, याद रखना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बट्टा n। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री बट्टा n है 9, 9 चौक 36, 40 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा आपका 40 डिग्री। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ 15 आ जाएगा भुजाएं। यहाँ फिर आप n की जगह 15 लगा देना, भाग दे देना, आपको उत्तर निकालना है इसका सेकंड का। ओके, अब है इसका थर्ड क्वेश्चन। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री। अब देखो क्या दिया अपने को क्वेश्चन नंबर 3 में, समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया है। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री है, 24 डिग्री है। और समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो भुजाएं कितनी होगी, की भुजाओं की संख्या n, भुजाओं की संख्या को अपने n लिखते हैं। n बराबर क्या आएगा, बाह्य कोणों का योग बट्टा प्रत्येक बाह्य कोण। बाह्य कोणों का योग है 360 डिग्री बट्टा प्रत्येक बाह्य कोण है 24 डिग्री। 24 से काटते हैं इसको, 12 दूना 24, 12 तिया 36। ठीक है, तो 2 एकम 2, 15 दूना 30। तो कितनी भुजाएं आ जाएंगी, 15 भुजाएं। एक तो पैटर्न ये है फ्रेंड्स, एक पैटर्न और है मेरे पास। ये बाह्य कोण अपने को निकालना है। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण दे दिया अपने को। तो प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र क्या होता है, या प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र होता है 360 बट्टा n, और प्रत्येक बाह्य कोण अपने को दे रखा है 24 बट्टा 1 बराबर 360 बट्टा n। इसको इससे गुणा कर लेना, इसको इससे, तो ये आ जाएंगे 24n बराबर 360, n बराबर 360 बट्टा 24। 24 इधर पक्षांतरण हो जाएगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तब भी 15 ही आएगा आपका, 15 भुजाएं।
आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, अब देखिए, अब है इसमें अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया है आपको, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंतः कोण का मान दिया हुआ है। अब अंतः कोण में अलग होगा, बाह्य कोण में तो अपने लिख देते हैं 360/n, अंतः कोण में अलग लिखना पड़ेगा अपने को। अभी मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन करवाया था, अब अपने कर रहे हैं चौथा प्रश्न। समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है अपने को। प्रत्येक अंतः कोण दिया अपने को, प्रत्येक समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री दिया है? 165 डिग्री। और प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र क्या होता है? प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र होता है n-2 गुणा 180/n। प्रत्येक अंतः कोण का जो योग होगा वो सूत्र लगेगा n-2 गुणा 180। ठीक है, अब प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना है। अंतः कोणों का योग तो क्या होगा? n-2 गुणा 180, और ये जो n लगा रहा हूं मैं प्रत्येक अंतः कोण के लिए। ठीक है, तो ये सूत्र लगेगा प्रत्येक अंतः कोण के लिए। बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण है तो वो n-2 गुणा 180/n, और ये है कितना मान इसका? 165 डिग्री। अब इस 180 को n से भी करना है, 180 को 2 से भी गुणा करना है, तो यहाँ आ जाएगा 180n माइनस प्लस माइनस माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे 360 डिग्री बट्टा n बराबर 165 डिग्री। बट्टे में कुछ नहीं, 1 लगा दो। अब अपने को वज्र गुणन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन, तिरछे गुणा। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा किया, मेरे आ गए 180n माइनस 360 डिग्री, ये का यही आएगा। 165 को n से गुणा करूंगा, मेरे आएंगे 165n। ये इस साइड जाएंगे और ये वाले इस साइड आएंगे, तो 180n माइनस 165 n बराबर 360 डिग्री। ये प्लस का माइनस हो गया और ये इधर गया तो माइनस का प्लस हो गया। यहाँ बच गए अब अपने 15n, इनको दोनों को घटाया तो 15n बच गए बराबर 360 डिग्री। ठीक है, n बराबर क्या आएगा? 360/15, तो 15 दूना 30, 6 बच गए, 15 चौक 60, 24 भुजाएं। क्या आंसर आ जाएगा? 24 भुजाएं, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कार्यपत्रक 10 का क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेके 4 तक का हल। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। इसमें कार्यपत्रक में तो मेरे को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कार्यपत्रक में सभी एक्सरसाइज के अलग अलग से दिए हुए हैं आपको। ठीक है, डेस्क वर्क हो तो डेस्क वर्क में आपको एक जैसे मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको कल और आगे इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।